ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्टडीज़ का काम भी करना है। चले, तो आज हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज टाइम। टाइम आप लोगों को पता होगा, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ठीक है, सुबह का टाइम, इवनिंग का टाइम, तो ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। बट हमारे पास जो टाइम है वो है क्लॉक को लेके। तो क्लॉक में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास एनालॉग क्लॉक है घर में, क्योंकि आजकल ज़्यादा डिजिटल क्लॉक चल रही है, तो उसके लिए हमारे पास अलग सिस्टम होता है। एनालॉग क्लॉक के लिए हमारे पास अलग सिस्टम होता है। तो एनालॉग क्लॉक होती है जिसमें हमारे पास नंबर्स ऐसे सर्कुलर वे में लिखे होते हैं, और उसके बीच में सेंटर से कनेक्टेड होते हैं नीडल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास घर में एनालॉग क्लॉक है तो उसमें एक छोटा सा हैंड होता है जिसको हम बोलते हैं आर हैंड। ठीक है, फिर एक मोटा सा थोड़ा थिक हैंड होता है और लंबा होता है, दैट इज मिनट हैंड। एंड एक पतली सी निडल होती है जो बहुत तेज मूव करती है, सबसे ज़्यादा वो होती है हमारे सेकेंड हैंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट होते हैं इसमें होते हैं सेकेंड के रिप्रेजेंट करने वाले, या उससे थोड़े से स्लो चलते हैं मिनट हैंड, और सबसे ज़्यादा स्लो चलते हैं वो चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखिए यहाँ पे क्लॉक्स में नंबर दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर हम आर हैंड की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4। लेकिन मिनट और सेकंड की बात करें तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5, मतलब 5 के मल्टीपल्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे मान लीजिए मैंने क्या करा, एक क्लॉक बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 12, यहाँ पे लिख लिया मैंने 6, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 3। तो इसके बीच में यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 7 8 10 11। ठीक है, अगर मैंने बात करी यहाँ से कि देखो ये 1 की कौन सी हैंडल है, आर। आर हैंड है हमारा। ठीक है, आर हैंड है हमारा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 आर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मैंने यहाँ पे ये मिनट वाला हैंड बना दिया है, ठीक है, ये मिनट हैंड है, तो 3 मिनट्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 3 5 तो 15 मिनट्स। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, जो मिनट हैंड है वो क्या करेगा, 5 के मल्टीपल्स में ही काम करेगा। अब मान लीजिए हमने पतली सी वो बना दी, जैसे यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये हमारा हो गया सेकंड हैंड। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 7 सेकेंड्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये 7 तो 5 का मल्टीपल्स में करेगा। 5 7 से कितना होता है, 35 सेकेंड। ठीक है, तो ये इस टाइप से काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस क्लॉक का टाइम देखें तो क्या हो जाएगा, 1 आवर 15 मिनट्स एंड 35 सेकेंड। उसको कैसे बनेगा, 1 आवर, ठीक है, 15 मिनट्स देन अगेन 35 सेकेंड। इस तरह से ये काम करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास AM एंड PM। देखिए मॉर्निंग एंड नाइट तक आप लोगों ने देखा होगा, तो मॉर्निंग में हमारे पास क्या होता है, AM। नून में हमारे पास कुछ भी यूज नहीं होता, 12 नून। इवनिंग में हम क्या यूज करते हैं, PM। ऐसे नाइट में क्या होता है, हमारा PM यूज होता है। तो हमारा जो टाइम है, वो क्लॉक है, वो 12 से चलता है। अगर डे टाइम में हमारे पास 12 o'clock है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नून। अगर 12 o'clock हमारे नाइट में हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड नाइट। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है टाइम बिटवीन द मिड नाइट एंड द नून। मतलब रात से लेकर दोपहर तक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा एंटी मेरिडियन। क्या होता है, एंटी मेरिडियन, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, AM से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि नून से लेकर जो हमारे पास मिड नाइट वाला टाइम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन। मतलब पोस्ट तो होता है ना, पोस्ट पेड प्रीपेड, तो पोस्ट होता है बाद के यूज करते हैं। ठीक है, तो होता है पोस्ट मेरिडियन, जिसको रिप्रेजेंट कर देंगे PM से। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, AM और PM यूज होता है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। वहाँ में क्या करनी है, एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट द टाइम इन AM और PM। चलिए, तो हम इसमें से देखते हैं। 1 o'clock इन नाइट। अगर नाइट में 1 o'clock हो रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, AM और PM।
देखिए मिडनाइट से नून तक के जो टाइम होता है उसको हम क्या यूज़ करते हैं AM। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे 1 AM। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8 o'clock इन द इवनिंग। अगर हम 8 o'clock की बात कर रहे हैं वो भी इवनिंग में, तो इवनिंग में क्या यूज़ करेंगे हम PM। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आता है टाइम। देखिए इस यहाँ पे 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। अब इस मिनट हैंड जो है वो 12 पर है, तो 12 5 60, तो उसको हम क्या मानेंगे 5 o'clock। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 o'clock। तो 5 o'clock का सी रहेगा 5 o'clock। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये है हमारे पास मिनट का हैंड कहाँ है 8 पर है, और सॉरी आर हैंड जो है हमारा वो कहाँ पर है 8 पर है, और जो मिनट हैंड है वो हमारा किस पर है 3 पर है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा 8 hours एंड 5 3 15 मिनट्स। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्वार्टर होता है 15 मिनट्स का, QUATER, क्वार्टर पास्ट 15। ठीक है, अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है टाइम। तो आर हैंड के लिए जैसे यहाँ पे लिखा 12:30, तो 12:30 का मतलब क्या होता है कि 12 हमारा आर हैंड होगा, और मिनट हैंड हमारा कहाँ पे होगा 6 पर। ठीक है, क्वार्टर टू 10। अब देखिए 10 है हमारे पास, 10 बजने वाले हैं, उसको कितना टाइम बचा हुआ है, क्वार्टर बचा, मतलब 15 मिनट्स बचे। तो हमारे पास हम यहाँ पे जो आर हैंड होगा वो कहाँ पे होगा 10 पर होगा। ठीक है, और जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ होगा, सॉरी जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ पे होगा, इस पर होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा रिप्रेजेंट होगा। अब क्वार्टर पास्ट 11, देखो क्वार्टर टू लिखा है तो 10 बजने में अभी 15 मिनट हैं। ठीक है, अगर क्वार्टर पास लिखा है तो पास मतलब क्या बीत चुके हैं, तो उसका मतलब हम 15 पर हैं। ठीक है, कौन सा पास, किसका पास चाहिए 11 का, तो हम यहाँ पे 1 मिनट के हैं 11 पे बना देंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम फ्रेम शो कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था टेलिंग टाइम अप टू द करेक्ट 5 मिनट्स। तो ये 1 किस रिप्रेजेंट करता है 5 को, ये 5 के मल्टीपल से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो बस अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक डे होता है और 1 नाइट होती है। तो सॉरी, तो डे के 12 आवर्स होते हैं हमारे पास, और नाइट के भी 12 आवर्स होते हैं। हमारे पास टोटल आवर्स कितने होते हैं 24। तो 12 आवर्स होता है हमारे डे की AM के, 12 आवर्स होता है हमारे PM। ठीक है, चलिए। तो ये टेबल थी जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो जब भी निडल घूमती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मिनट्स हो जाते हैं हमारे पास 16 मिनट्स हो जाती है। अब यहाँ पर हमें टाइम लिखना है, जैसे 8 पर है मिनट हैंड, और ये किस पर है 5 पर है। तो 8 से थोड़ा आगे है, तो उसका मतलब अब हमारे पास कितना टाइम आने वाला है, ये हो जाएगा 8:55। ठीक है, चलिए। अब देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये 3 है और ये हमारे पास 2 है, तो 3 आवर्स हो गए। 2 पर 1 तो 5, 2 से कितना हो जाएगा 10, तो 3 hours 10 minutes। ये अब जैसे यहाँ पे ये 12 है और 1 के बीच में, तो 12 क्रॉस हो चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12, कितने मिनट्स हो चुके हैं 35 मिनट्स। क्लियर, चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें हैंड बनाना है। अब देखिए 2:40 हो चुके हैं, तो 1 2 2 से थोड़ा सा आगे हम क्या बना देंगे
हल्का सा आप मिनट हैंड बना देंगे, 1 मिनट मून, इसको रुकिए, कहाँ गया, हाँ देखिए ये हमारा 2 है, यहाँ का हमने रखा, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक, जो हमारा नेट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 40। हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करा, ये हो गया 40, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, टाइम रिप्रेजेंट करना। चलिए, तो उसके बाद आ जाता है हम कन्वर्जन। तो कन्वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें 1 मिनट में हमें बताया जाता है कि 1 आवर इतने के इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होंगे, तो हम बोलेंगे 3600 सेकेंड्स, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये तो हो गया, वन आवर में क्या होता है, कितना होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट आपको क्या दिखाई दे रही है, आवर, फिर उसके बाद मिनट्स, देन उसके बाद सेकेंड, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन हो गई, आवर हो गई, देन मिनट, देन सेकेंड। अब अगर हमें इसमें रिवर्स बात करनी पड़े कि 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, तो आप बोलोगे 1/60 आवर्स होंगे सर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे, तो आप बोलेंगे 1/60 से मिनट्स होंगे सर। अगर मैं आपसे पूछेंगे 1 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 1/3600 आवर्स होंगे, ठीक है। तो आपका ये लास्ट वाला पार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग के 2 पार्ट से काम चल जाएगा। चलिए, तो हम इसमें आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसमें से ले लेता हूँ 190 मिनट्स, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, 190 मिनट्स। इसको किस में चेंज करना है, हमें हार में चेंज करना है। तो देखिए, मिनट से हमें कहाँ जाना है, हार पर जाना, तो हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो 190 डिवाइडेड बाय 60, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स, ठीक है। डिवाइड करते हैं, चलिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, 190, तो 6 3 से कितना होता है 180, यहाँ पर बचा कितना 10 रिमेनिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 होल और 10/6, ठीक है। अब इससे 0 से 0 कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 पूरा पूरा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 आवर्स, ठीक है। मतलब सॉरी, तो मैं क्या मतलब ये था कि 3 1/6 रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको छोटी यूनिट्स में चेंज करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 3 आवर्स, और ये 1/6 आवर्स है, तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60। तो ऐसे ही 1/6 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मिनट्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर जो पार्ट आया था हमारा, उसको हम आप डायरेक्ट आवर्स में दे सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपके क्या हो जाएंगे, मिनट्स हमेशा, ठीक है। चलिए, इसको करने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एच पार्ट। तो एच पार्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, 538 मिनट्स। तो 538 मिनट्स है, तो उसको डिवाइड करेंगे, 538 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। चलिए, तो 60 से डिवाइड करते, 538, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 8 8 5 3 1, ठीक है। तो 58 क्या बचे हमारे पास, रिमेनिंग बच गई। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8, और ये कितना हो जाए 58/60। तो आप इसको आवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 8 आवर्स एंड हाउ मैनी मिनट्स, 58 मिनट्स, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो मिनट्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है आई पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 20 आवर्स और कितने मिनट्स हैं, 50 मिनट्स हैं। ठीक है, तो मिनट्स में चेंज करने के लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए कि 1 आवर कितने के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो 20 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे कितनी मिनट्स ऑलरेडी हैं, दैट इज 50 मिनट्स। करेंगे तो 6 2 12, 20 प्लस 50 मिनट्स। तो सो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250 मिनट। क्लियर। चलिए, तो ये टॉपिक हमें हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर की जब हम बात करते हैं उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, डेज एंड मंथ्स, ये रिप्रेजेंट करता है कैलेंडर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ये रहा डेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल हमारे पास कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स। तो हमारे पास टोटल मंथ्स होते हैं 12 एक साल में, 1 ईयर में। ठीक है, अब उसके बाद एक एक्सेप्शन ये कि एक इकलौता मंथ हमारा फरवरी, इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो उसमें हमारे पास कितने डेज होंगे, 365। अगर लीप ईयर आता है, लीप ईयर मतलब जिसमें हमारा जो ईयर है वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जस्ट लाइक हमारे पास ईयर कौन सा है अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2024। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 506, पूरा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वो होता है लीप ईयर। और आपने देखा होगा 2024 में जो फैब है उसमें डेज कितने आ गए थे, 29 डेज। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। और जैसे हमें 365 डेज नॉर्मल है, बाकी सब मंथ्स में या तो डेज 30 होंगे या 31 होंगे। उसके बाद एक चीज़ और है कि तो लीप ईयर होता तो फैब के 29 डेज आते हैं, मैंने बता दिया था। जैसे ही आपको 29 डेज आएंगे तो नॉर्मल से एक डेज और एक डे और ऐड हो जाएगा, तो लीप ईयर में टोटल डेज हो जाएंगे हमारे 366 डेज। क्लियर। चलिए, अब इसमें वीक्स की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने वीक आते हैं, आई थिंक 52 वीक्स आते हैं 1 ईयर में। तो अगर हम एक वीक की बात करें तो हमारे पास संडे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मोस्टली सबका जो फेवरेट डे होता है वो होता है संडे, क्योंकि उस दिन होती है हमारी छुट्टी। और सबसे बोरिंग डे होता है हमारा मंडे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे हमें स्कूल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए और वर्क करने के लिए। तो जब भी हम अपना डे स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मंडे से। इससे स्टार्ट करते हैं, मंडे से हम अपना डे स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो होता है हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और लास्ट डे आता है हमारा संडे। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारे पास डेज और मंथ्स। तो जब भी हम मंथ्स की बात करते हैं और डेज की, तो देखिए 1 मंथ में डेज कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। 1 मंथ में 31 डेज भी हो सकते हैं, और 1 मंथ में 28 और 29 डेज भी हो सकते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, चलिए अब ये तो आपको पता चल गया कि डेज क्या है। अगर देखिए मान लीजिए हमें काउंट करना है डेज का, अब देखिए मेरा ये नकल्स देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है रिप्रेजेंट करता है 31, ये जो नीचे वाला पार्ट है रिप्रेजेंट करता है 30 डेज, एक्सेप्ट फेब्रवरी। फेब्रवरी में क्या होता है, 29 डेज होती है, आपको पता है, तो उसको छोड़ देगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल जो हमने अभी करी थी, मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, आप देखते आओ। देखो जनवरी 31, फेब 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 31, सॉरी सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो आप इनसे भी ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास किस मंथ में कितने डेज होंगे। ठीक है, और अगर वर्बली आप कर ले तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, तो हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 8.4, इसमें लिखा है 4 मंथ्स आर हैविंग हाउ मेनी डेज। और देखिए यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है कौन से 4 मंथ्स हैं। तो देखिए, तो इतना अंडरस्टूड है कि एक मंथ में 30 आएंगे। ठीक है, 30
फिर 31, फिर 30, 31। तो इसमें आपको इसे बात से लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 122। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल कितने डेज होंगे, 122 डेज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इन्होंने स्पेसिफिकली बताया गया है कि हमारे पास क्या है, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। तो जनवरी में कितने होते हैं, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितने हो जाएंगे, 30 डेज। फिर मई, जून, जुलाई। जुलाई में आप यहीं कितने हो जाएंगे, 31। तो 30 + 30 + 30 92 डेज हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। ठीक है, अब देखिए ऐसे इन्होंने क्वेश्चन और गिवन है इसका नेक्स्ट, कि वीक्स के ऊपर है। तो 9 वीक्स प्लस दिसंबर। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7, और दिसंबर में कितने होता है, 31। तो 9 से जो कितना होगा, 63 + 31, तो हो जाएगा 94 डेज। क्लियर, तो हम यहाँ लिख देंगे 94 डेज। क्लियर। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट इनटू आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, अब अभी मैंने कुछ टाइम पहले बता दिया कि पूरे 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, पहले डी पार्ट करते हैं, 9 डेज एंड 5 आवर्स। तो 9 डेज एंड 5 आवर्स। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो इसको हम कैसे करेंगे, 9 डेज इंटू 24 करेंगे, ठीक है, प्लस 5 आवर्स। तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 3 9 2 ज़ा 18, 19 20 21। ये हो जाएगा हमारे पास 216 + 5। इसको करेंगे 1 2 2, तो हो गया हमारे पास 221 आवर्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव कर लिया हमने। अब उसके बाद आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 पे, यूज कैलेंडर ऑफ द प्रेजेंट ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए आपके पास कैलेंडर है, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और बताना है। यहाँ लिखा हुआ है अ रिपब्लिक डे। अगर हम बात करें रिपब्लिक डे की, तो रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है, दैट इज 26 जैन। ठीक है, अब उसके बाद आता है वेर इज योर बर्थडे मंथ एंड विच डे इज इट। तो देखिए हमें नहीं पता कौन सा बर्थडे मंथ, नहीं तो जैसे सितंबर में आता है तो आप कैलेंडर में देख के ही बताना पड़ेगा। तो आप अपने कैलेंडर में देखिए कि आपका बर्थडे मंथ क्या है। देखिए जैसे मेरा सितंबर, ठीक है, और डे कौन सा पड़ा मुझे नहीं पता। अब देखिए लीप ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास, ये होता है 366 डेज। आंसर करता है लीप ईयर्स। देखो मैंने बताया था जो लीप ईयर्स होते हैं वो क्या होता है, कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे 1996 को दे दूँ, क्योंकि इवन होना भी जरूरी है, तो 1996। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो 4 4 ज़ा 60, इट इज 39, 9 4 ज़ा 36, इट इज 36, 9 4 ज़ा 36। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा लीप ईयर होगा। दिस इज आर लीप ईयर। हाउ मेनी कंप्लीट वीक्स आर देयर इन अ ईयर। तो कितने वीक्स होते हैं हमारे पास, 52 वीक्स हो। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये कैलेंडर का सिस्टम अच्छे से टाइम आ गया होगा देखना। आप उसे प्रैक्टिस करो, इससे अपने आप अच्छे से कमांड बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।